तो आज हम बात करेंगे मार्केट में अवेलेबल सबसे प्रीमियम लाइट्स जो कि है मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स। इससे हम कैसे कैसे डिजाइन पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसे इंस्टॉल किया जा सकता है, कैसे इंस्टॉलेशन होगा इसका, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीर कुमार एंड वेलकम टू एलिसा डिजाइन स्टूडियो। तो सबसे पहले तो यार ये कुछ इमेजेस देखो। अब इनके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। यूजुअली तो हमें इन्हें सिंपल वे में ही यूज़ करना है क्योंकि इसका तभी फ़ायदा निकल के आता है और इसीलिए लाइट्स डिज़ाइन हुई है कि हम इन्हें मिनिमल लुक में यूज़ कर सकें। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन्स में इन्हें इंस्टॉल कर लिया या फिर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हालांकि आप इनको लेके वॉल्स के ऊपर भी इस तरह से उतार सकते हो, जैसे भी आपकी स्पेस की और डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स हो उसके अकॉर्डिंग। पर इसका यूज़ क्या बनता है तो उसको इस तरह से देखो कि इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी सीलिंग बिल्कुल क्लीन नज़र आती है। हमें डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स को एक साथ एक ही स्पेस में यूज़ करना है। नॉर्मल लाइट के साथ क्या होता है कि सीलिंग बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाती है, भरी भरी लगती है और उतना एलिगेंट लुक निकल के नहीं आता है। तो उस केस में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें किसी सोफ़ा को भी हाईलाइट करना है और सोफ़ा के पीछे वाली वॉल को भी हाईलाइट करना है, तो हम सोफ़ा को हाईलाइट करने के लिए उस जगह पर कुछ लीनियर सीओबीज प्रोवाइड कर देंगे और उन्हीं लीनियर सीओबीज के साथ हम कुछ स्पॉट लाइट्स भी प्रोवाइड कर देंगे जो कि वॉल को हाईलाइट करेगी। तो इसमें फायदा क्या हुआ कि हमने एक ही साथ एक ही जगह पर दो डिफरेंट टाइप के लाइट्स को इंस्टॉल कर दिया और वो सिंगल स्ट्रिप के अंदर एक सिंगल ट्रैक में लगी हुई है, जिसकी वजह से तो वो इतना गंदा लग नहीं रहा। और यहीं अगर हम नॉर्मल लाइट के साथ जाते हैं, जब डिफरेंट टाइप की ये लाइट्स एक साथ लगती तो ऑब्वियसली वो बहुत गंदी लगने वाली थी। तो इसके अंदर फायदा ये निकल के आता है, हमें क्लीन सीलिंग होती है और मल्टीपल लाइट्स का हमें ऑप्शन मिल जाता है। अब मान लो कि हमें कुछ टाइम बाद रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लाइट्स चेंज करनी है, इस लाइट से हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, तो हम इसी सेम जगह पर दूसरी लाइट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमें नॉर्मल लाइट के साथ ऑप्शन नहीं मिलता। वहां पर हमारी सीलिंग में कटिंग हो जाती है, अब वहां पे वही लाइट हम इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी लाइट के साथ जाएंगे तो हमें रिपेयर वर्क करवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हैक्टिक वर्क हो जाता है वो। तो जैसे कि हमने इन कुछ फोटोज में भी देखा था कि इन तरीके से किस किस जगह पर हमें इंस्टॉल कर सकते हैं। यूजुअली आप इन्हें या तो किसी प्रीमियम, अगर आपका कोई शोरूम वगैरह है तो वहाँ इंस्टॉल करिए, या फिर घर के अंदर सिर्फ लिविंग रूम वगैरह में इसे इंस्टॉल करना, बेडरूम्स और किचन वगैरह में तो इसे इंस्टॉल बिल्कुल मत करना, कोई सेंस नहीं बनता बहुत ज़्यादा प्रीमियम लाइट से। अनलेस आपका बहुत ही लग्जूरियस घर आप बना रहे हो तो वो केस बिल्कुल अलग निकल के आता है, वरना अदरवाइज तो कोई रिक्वायरमेंट एज सच होती नहीं है इनको इंस्टॉल करने की। नॉर्मल लाइट के साथ भी काफ़ी अच्छे से हम प्ले कर सकते हैं। इनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं कुछ डिफरेंट तरह के ट्रैक्स के। तो आपको अपने इलेक्ट्रिशियन और जो भी आपकी फॉल सीलिंग करेगा उनके साथ शुरू से ही कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा कि हमें ये लाइट्स इंस्टॉल करनी है, यहाँ इंस्टॉल करनी है। सारी डिजाइन पहले से ही फाइनलाइज होगी, उसके हिसाब से हमें ट्रैक डिसाइड करना है कि हमें कौन से ट्रैक के साथ जाना है। उस ट्रैक्स के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम जो हमारा जिप्सम बोर्ड या फॉल सीलिंग का जो पीओपी की लेयरिंग होगी उसके ऊपर से ये स्क्रू होगा या फिर ये बिल्कुल नीचे से स्क्रू होगा। थर्ड ऑप्शन निकल के आता है कि हमें कंसील्ड लुक नहीं चाहिए, हमें तो ट्रैक ऊपर से ही इंस्टॉल करना है। तो उस केस के अंदर वैसे भी ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं जो कि डायरेक्टली ट्रैक स्क्रू हो जाते हैं और इन्हीं ट्रैक्स को हम हैंग भी कर सकते हैं। और हैंग करने के लिए अलग से भी ट्रैक्स आते हैं और नॉर्मल ट्रैक्स को भी हम हैंग कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। कहीं पर हमने फॉल सीलिंग ही नहीं करी है तो इस तरह से भी हम इनसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ इंस्टॉलेशन में जरूर याद रखना कि इन्हें आप सीधी फॉल सीलिंग में जो पीओपी या जिप्सम बोर्ड्स के उनके ऊपर इंस्टॉल मत करवाना, क्योंकि क्या है कि अगर ज़्यादा लाइट्स इसके अंदर लग जाएगी ये काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारी सीलिंग के अंदर क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए इसके लिए तो हम सेपरेट चैनल्स इंस्टॉल करवाएंगे जिसके ऊपर ये स्क्रू होगा, या फिर हम प्लाईवुड की पैकिंग प्रोवाइड करेंगे अंदर। अब इनमें मटेरियल्स के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, स्टील में जाएं या एल्यूमिनियम में जाएं। मैं यही कहूँगा स्टील में जाओ, ज़्यादा ड्यूरेबल स्टडी मटेरियल है, क्योंकि काफ़ी सारे जो ट्रैक्स होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो बैंड कर जाते हैं। तो ऐसे किसी मटेरियल के साथ मत जाना। ऑलरेडी आप इतना खर्चा कर रहे हो इतनी प्रीमियम लाइट, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और जो इनके ट्रैक्स हैं उनमें सेंटर के अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके थ्रू लाइट्स अटैच होती है और साइड्स में दो कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती है जिनके थ्रू हम इन लाइट्स को पावर देंगे। और इसमें जो ड्राइवर लगता है 48 वोल्ट्स का ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर लाइट्स को चेंज कर रहे हैं खुद से तो हमें करंट वगैरह लग जाएगा, बिल्कुल सेफ है उस मामले में लाइट्स। जब भी हम लाइट्स को लगाएंगे तो मैग्नेट से तो स्टिक होगी ही, साथ में इसमें ऑटो लॉकिंग सिस्टम भी होता है कि जैसे हम इन्हें लगाएंगे वो अपने आप लॉक भी हो जाएगी लाइट साथ में, ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाती है कि लाइट्स कभी गिर ना जाए। और जो ट्रैक्स की लेंथ होती है वो 1 मीटर 2 मीटर में अवेलेबल होती है। कुछ ब्रांड्स हमें 3 मीटर की लेंथ का भी ऑप्शन देते हैं ट्रैक्स के अंदर। और लाइट्स में हमें ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फिर वो स्पॉट लाइट हो, लीनियर डिफ्यूज लाइट हो, लीनियर सीओबी हो, हैंगिंग लाइट्स हो, ये सभी हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लीनियर सीओबी और स्पॉटलाइट्स है, इनके अंदर हमें फिक्स्ड और मूवमेंट के साथ भी लाइट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसी भी लाइट्स हमें चाहिए उसके हिसाब से हम लाइट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। कलर ऑप्शन इसके अंदर ज़्यादा नहीं होते हैं।
जो प्रोफाइल के और लाइट्स के जो कलर होते हैं वो सिर्फ ब्लैक में अवेलेबल होते हैं, पाउडर कोटेड ब्लैक कलर में। लाइट के अंदर सिर्फ हमें नेचुरल वाइट और वार्म वाइट का ऑप्शन मिलता है, कूल वाइट इनके अंदर नहीं अवेलेबल होता। और अगर हम नॉर्मल ट्रैक लाइट्स की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है मैग्नेटिक लाइट्स के कंपैरिजन में, इनके अंदर सिर्फ हमें स्पॉट लाइट्स का ऑप्शन मिलता है। फिक्स्ड हो या मूवमेंट के साथ हमें अवेलेबल हो, ट्रैक्स की साइज छोटी बड़ी देखने को मिल जाएगी और डिफरेंट वोल्टेजेस की स्पॉट लाइट्स देखने को मिल जाएगी। और इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म जो होता है वो मैनुअली होता है, इन्हें हमें मैनुअली ट्रैक के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हर वीक ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।